अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। जुमे का दिन हो, इमाम खुतबे के लिए निकले, पूछो नमाज की इजाजत है? नहीं। बात की इजाजत है? नहीं। हाथ भी नहीं हिला सकते आप। हुक्म यह है इज़ा खरजल इमाम फला सलात वला कला। क्या बात है। जब इमाम खुतबे के लिए निकल जाए तो फिर इजाजत नहीं है, ना आपको बात करने की इजाजत है, ना आपको नमाज पढ़ने की इजाजत है। कुर्बान जा हुसैन की अजमतों के, मेरा नबी सैयदुल अंबिया है, कायनात का मालिक है, पूरी दुनिया की हुकूमत की चाबी मेरे महबूब की मुट्ठी में रखी गई है। देखो तो सही, सारे नबियों का सरदार मिंबर पे तशरीफ फरमा है, खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं मेरे नबी। अचानक सामने से शहजादे आ गए। कौन शहजादे? जो राकिबे दोषे पैगंबर हैं, वो शहजादे। जिनको झूला झुलाने फरिश्ते आते हैं, वो शहजादे। जिनको फातिमा ज़हरा कुरान पढ़ के लोरी सुनाती हैं, वो शहजादे। जो रो देते हैं तो फरिश्ते आके तसल्ली देते हैं, ये वो शहजादे हैं। आए मस्जिद नबवी के दरवाजे के सामने, जब नाना का चेहरा देखा, तेजी से कदम बढ़े हैं। अचानक इमाम हुसैन का कदम अपने की दामन में फंसा और आपका पैर फिसला, आप जमीन पर आए। खुदा की कसम, मेरे नबी ने उसी वक्त खुतबा छोड़ दिया है, मिंबर से उठे हैं। ये नहीं कहा था जाओ बिलाल मेरे नवासे को संभालो, ये नहीं कहा था सलमान तुम जाकर के ले आओ। जैसी नवासे को ठोकर लगी है, दौड़ करके गए हैं, शहजादों को लेकर के आए हैं, मिंबर पे बैठे हैं। एक तरफ हुसैन को बैठाया है, दूसरी तरफ हसन को बैठाया है, और एक तारीख साथ जुमला मेरे नबी ने कहा था, और मेरे सहाबा पता लग गया है औलाद माँ बाप को कितना कमजोर कर देती है। ये इनकी मोहब्बत है कि मैंने खुतबा छोड़ दिया और उसके बाद आका फरमाते हैं या अल्लाह ये मेरे हसन हुसैन है, मैं इनसे प्यार करता हूँ, तू भी इनसे प्यार फरमा, और जो इनसे प्यार करे या अल्लाह तू उससे भी प्यार फरमा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमत इमाम हुसैन, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत। बहुत अच्छे मुफ्ती साहब, वाह वाह। यार तूने जाना नहीं है ये जिक्र किसनी अजमतों वाली जात का है। तुझे बताऊं, एक मर्तबा मिंबर से मुस्तफा उठे हैं, दूसरा मिंबर तुझे बता दूं, भौंकते हुए तुम्हारी जबान नहीं टूट जाती? जब नबी के अबू बकर को भौंकते हो तुम्हारे गलों के अंदर कैंसर क्यों नहीं हो जाता है? जब नबी के उमर के खिलाफ जबान खोला करते हो तुम्हारी जबानें सूख क्यों नहीं जाती है? तुमने नबी के अबू बकर को जाना नहीं है, तुमने नबी के उमर को पहचाना नहीं है। किस अबू बकर के खिलाफ भौंकने की कोशिश करती है दुनिया? ये वो अबू बकर है जिसको सदाकत का ताज मुस्तफा की चौखट से मिला है। ये वो अबू बकर है जो मुस्तफा के साथ गार के अंदर है, आका करीम के साथ जब गार के अंदर मौजूद थे, सांप ने डसा भी था। उससे पहले की कहानी बताऊं साहिब, उठाओ जरा गार की वो कहानी, नबी के सिद्दीक की दास्तान सुन लो। कभी उनके खिलाफ भौंकने की कोई जुर्रत नहीं कर सकता। आओ सुन लियो, अब वक्त बैठ करके सुनने का नहीं रह गया है, अब हाथ पे हाथ भरने का वक्त नहीं है। अहद कर लो जब तक जिंदा रहेंगे कोई नबी के अबू बकर के खिलाफ भौंके ये गवारा हो नहीं सकता है। अगर उनके अबू बकर के खिलाफ जो जबान भौंकेगी या तो वो जबान सलामत रहेगी या मुस्तफा का गुलाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमत सहाबा, फैजान इमाम हुसैन। क्या बात है। अरे बाबा सुन्नी है, हमारे एक हाथ में सहाबा का दामन है, दूसरे हाथ में अहले बैत अत्हार का दामन। क्या बात है मुफ्ती साहब। ना हम इन्हें छोड़ते हैं ना हम इन्हें छोड़ते हैं। क्या बात। तवज्जो करना, कौन है अबू बकर? जरा समझ तो सही। गार के अंदर अबू बकर सिद्दीक आए। बहुत अच्छा यार, चाहिए जवाब नहीं। आप लोग भी समझ रहे हैं मेरी बात? अगर समझ रहे तो सारे कह देना या रसूल अल्लाह। मेरी नजरों के सामने जितने भी बैठे हैं यकीनन मुस्तफा का इश्क लेकर के बैठे हैं। अल्लाह ताला हर आने वाले को करबला वालों के सदक़े में मुस्तफा का मदीना दिखा दे। हाँ बस तवज्जो करें, लेकिन चेहरे पे 12 नहीं बजने चाहिए, इसलिए कि मैंने बात बहुत बड़ी जात के ताल्लुक से छेड़ी है। जफर भाई जरा तवज्जो करें, हजरत अबू बकर गार में आए थे, बोलो। आने के बाद पूरी गार की सफाई की जी, बोलो यार, फिर सर हिलाने की बात कर दी। गार की सफाई की थी, जहां जहां सुराख थे अमामा फाड़ करके सुराख बंद किए।
बेशक हुजूर के साथ गार में हैं। पहले पूरी गार को चेक किया, उसके बाद कहा हुजूर तशरीफ लाएं। बेशक सुभान अल्लाह। मेरे नबी तशरीफ लाए, बाद में अबू बकर गार में पहुंचे। पहले अब मुफस्सिरीन यहाँ एक नुक्ता बयान फरमाते हैं, जी फरमाते हैं गार में अबू बकर का पहले जाना और हुजूर का बाद में जाना। ये बताइए अगर कितने भी सांप बिच्छू या कोई भी वहां पे जहरीली चीज थी, मेरे नबी कदम रख देते तो किसी में हिम्मत थी तकलीफ पहुंचा दे? नहीं। बोलो, हिम्मत थी किसी में? इसलिए कि फरमाया उरसिलतु इलल खल्क़ि काफ़ा, बेशक बेशक सुभान अल्लाह। मैं सारी कायनात की तरफ रसूल बन करके आया हूं, अल्लाह का पैगाम लेकर के आया। सारी कायनात के लिए हुजूर सर के ताज है। लेकिन अबू बकर पहले गए, नबी बाद में अंदर आए। मुफस्सिरीन फरमाते हैं इसमें राज ये था कि हुजूर उसी मोमिन के दिल में जाएंगे जिसके दिल में अबू बकर का प्यार मौजूद होगा। अब अगर कोई ये भूखे और कहे कि मैं अबू बकर को नहीं मानता और नबी का गुलाम हूं, झूठा है वो। जिस दिल में अबू बकर नहीं हो सकते उस दिल में मदीने वाले मुस्तफा नहीं हो सकता, बोलो जवानों मुस्तफा नहीं हो सकता। हम हक पे हैं फिर भी आवाज इतनी दब रही है और लोग बातिल पे होकर चीखे फिर रहे हैं। जी जिस दिल में अबू बकर नहीं उसमें मुस्तफा नहीं हो सकते। अब दूसरी बात सुनिए, कौन है अबू बकर? हुजूर प्यास लगी है, क्या कहते हैं आका से? हुजूर प्यास लगी है। गार का सारा हाल अबू बकर को मालूम है। वाह वाह बेशक। सफाई किसने की है? अबू बकर सिद्दीक। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। मालूम था गार में पानी नहीं है, जी फिर कहते हुजूर प्यास लगी है। मेरे नबी ने फरमाया अबू बकर जी या रसूल अल्लाह का गार के बीच हिस्से में चले जाओ। बेशक वाह वाह सुभान अल्लाह। गार के, याद कर लो जवानों, गार के बीच हिस्से में चले जाओ। बीच हिस्से में चले जाओ। मैं जो ज्यादा उम्र के लोग हैं उन्हें नहीं समझा सकता, इसलिए कि ये हमने भी देखा जो पौधे छोटे होते हैं ना, उन्हें जिधर मोड़ दो मुड़ जाते हैं। जब वो दरख्त बन जाते हैं अगर मोड़ो तो टूट जाएंगे, मुड़ेंगे नहीं। बेशक है जी। तो मैं ज्यादातर कोशिश करता हूं जवानों से बात करूं, क्योंकि ये वो पौधे जिन्हें अभी जिधर मोड़ दिया जाएगा उधर मुड़ जाएंगे। जी वाह वाह बस तवज्जो करो जवानों, तुम्हें मेरे साथ बोलना पड़ेगा। किधर जाने को हुक्म दिया? अल्लाह सलामत रखे आपके माँ बाप, अल्लाह करे लंबी उम्र पाएं जो बच्चे समझ रहे मेरी बात को। यकीनन ये अच्छी परवरिश की निशानी है। हुजूर ने फरमाया अबू बकर दरमियाने गार में चले जाओ, बीच गार में जाओ, पानी रखा है, अपनी प्यास बुझा लो। अब जरा तवज्जो करो, जब हुजूर ने फरमाया था अबू बकर अंदर आए, पूरी गार में कहीं पानी न था, सफाई की तो कोई पानी का इंतजाम न था, लेकिन यारे गार कहते हैं आका प्यास लगी है। मेरे नबी ने फरमाया जाओ दरमियाने गार में चले जाओ, गार के बीचों बीच हिस्से में चले जाओ, जाकर के अपनी प्यास बुझा लो। अब इधर देखो अबू बकर चले हैं, गार में कोई पानी न था, गार में कोई चश्मा न था, लेकिन ज़बान महबूब से निकल गया था कि जाओ अबू बकर बीच गार के अंदर चले जाओ, वहां पे पानी मौजूद है। इधर अबू बकर चले हैं, उधर रब ने जन्नत के फरिश्तों को हुक्म दिया है, ये जन्नत की नहरों के फरिश्तों एक नहर का रुख मोड़ करके गार की तरफ कर दो, इसलिए कि महबूब ने अबू बकर से कह दिया है कि जाओ जाकर के बीच गार में पानी से प्यास बुझा लो। अब अबू बकर जब आए हैं, पानी मौजूद था, अबू बकर ने पानी पिया, प्यास बुझाई है, वापस आए हैं। मेरे नबी फरमाते हैं अबू बकर पी लिया पानी, कहते हैं जी या रसूल अल्लाह। अब आका जानते थे लेकिन फिर भी फरमाते हैं अबू बकर बता तो सही पानी कैसा था, तुमने पिया तो कैसा लगा? अब जरा हर आशिक बोले, मिंबर वालों की भी दुआएं चाहिए, तवज्जो करना। मेरे नबी फरमाते हैं अबू बकर पानी कैसा था? कहते हुजूर जब मैंने पानी को हाथ लगाया तो बर्फ से ज्यादा ठंडा था, जब निगाह डाली थी तो दूध से ज्यादा सफेद था, जब मैंने जबान पे रखा था तो शहद से ज्यादा मीठा था। अल्लाह अकबर, 4 फस बयान किए हैं। अब गौर करना, यही 4 फस सैयदा आमीना ने बयान किए थे जब मुस्तफा की विलादत का वक्त आया था। फरिश्ते ने प्याला पेश किया था, जो उससे आपने मशरूब पिया था, उस वक्त आपने कहा था जो मशरूब मैंने पिया था वो दूध से ज्यादा सफेद था, शहद से ज्यादा मीठा था।
मुश्क से ज्यादा खुशबूदार था, बर्फ से ज्यादा सफेद, बर्फ से ज्यादा ठंडा था। यही 4 वक्त अबू बकर फरमा रहे हैं, हुजूर जो पानी पिया है वो शहद से ज्यादा मीठा है, दूध से ज्यादा सफेद है, मुश्क से ज्यादा खुशबूदार है, सरकार बर्फ से ज्यादा ठंडा था। आका फरमाते हैं अबू बकर जानते हो ये पानी कहां से आया? तो अब अबू बकर का जवाब सुनो, कहते अल्लाह व रसूलुहु आलम, अल्लाह उसका रसूल जानता है कि पानी कहां से आया। अबू बकर जानते थे ये बात गैब की है और गैब मुस्तफा जानते हैं। कहते हैं या तो खुदा जानता है या मुस्तफा जानता है। आका फरमाते हैं अबू बकर जो तूने पानी पिया है ये गार का पानी ना था, बल्कि जन्नत की नहरों में से एक नहर को लाके रखा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, शान मुस्तफ़ा, शान शहीदान करबला, नारे तकबीर, मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला, मुसलमानाने कस्बा शीशगढ़। वाह बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब हजरत। जो है मेरे हुजूर ने फरमाया ये जन्नत का पानी था, रोने लगे सुन के, आंखें बरस आई। वाह क्या बात। मेरे हुजूर ने फरमाया अबू बकर मेरे यार रोने की वजह क्या है? कहते हुजूर क्या कहाफा का बेटा इतनी इज्जतों वाला हो गया कि इसके लिए जन्नत से पानी आए? हुजूर फरमाते हैं कहाफा के बेटे मेरे यार गार ये तो कुछ भी नहीं है, रब का फैसला है। अगर कोई बंदा 70,000 नबियों की नेकियों के बराबर नेकी लेके रब की बारगाह में आए और उसके दिल में अबू बकर तेरा प्यार ना हो, अल्लाह ताला उसके 70,000 नबियों की नेकियों के बराबर नेकियों को मुंह पे मार देगा। और फैसला रब का ये है अबू बकर जिसका तू नबी है उसका पैदा करने वाला खुदा भी नहीं हो सकता। वाह क्या बात, बहुत ये खूब। है अबू बकर। अब तवज्जो करो, इन्हें हम तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे घरों के झगड़ों ने कि नहीं ये अबू बकर ने वहां पे कब्जा किया, उसका वो हक मार लिया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक की ज़बान सुनो। अबू बकर सिद्दीक कहते हैं कि मैंने नबी को फरमाते सुना है जी कि लोगों अली का चेहरा देखना भी इबादत है। बेशक। कौन कह रहा है इस बात को? वो जिसकी मोहब्बत ईमान का एक जरिया है। वो कहते हैं कि अली का चेहरा देखना भी इबादत है। बेशक। और हजरत उमर फारूक आजम एक दिन, कौन उमर जिनकी 22 लाख मुरब्बा मील पे हुकूमत, जिनके नाम से शैतान कांपे, वो क्या कहते हैं? फरमाते हैं उनका जवाब सुनो। एक दिन हजरत अली को कहते हैं अली मैंने नबी को फरमाते सुना मन कुन्तु मौला अलीयुन मौला। वाह बेशक। ये हजरत उमर कहते हैं अली मैंने नबी को फरमाते सुना मन कुन्तु मौला अलीयुन मौला। कहते हैं अली गवाह हो जा तुझे मैंने अपना मौला मान लिया। बेशक सुभान अल्लाह। ये कौन उमर है जानते हो? ये वो उमर है जो जाके हजरे अस्वद से भी कहते हैं हजरे अस्वद तेरी औकात न थी जो मैं तुझे चूमता। उमर तो तुझे मुड़ के भी न देखता, सिर्फ इसलिए चूमता हूं कि मेरे महबूब ने तुझे अपने होठों से लगाया। ये उमर कहते हैं अली मैंने तुम्हें अपना मौला मान लिया। अल्लाह अकबर, इतनी बड़ी बड़ी शान वाले। और अब जरा गौर करो, यही उमर हैं। एक रिवायत के मुताबिक अबू बकर सिद्दीक हैं, दोनों रिवायतें हैं। हजरत उमर फारूक आजम खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं मस्जिद के अंदर। तवज्जो है, मैं बताने लगा हूं हुसैन कौन है। खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं हजरत उमर फारूक आजम। खुतबे के बीच में इमाम आली मकाम हजरत अली की गोद से उठे और मिंबर की तरफ चले। जी हजरत अली ने दामन पकड़ लिया, बेटे किधर जा रहे हो? हजरत उमर ने इशारा कर दिया अली आने दो ये हुसैन है। बेशक। आए। आने के बाद हजरत उमर से कहने लगे उमर मिंबर से उठो, चाचा उमर मिंबर छोड़ो। हजरत उमर ने इतना सुना मिंबर से उठ के खड़े हो गए और उसके बाद आका हुसैन मिंबर पे बैठे और फरमाया आपने चाचा उमर बताइए ये मिंबर तुम्हारे नाना का है या फिर हमारे नाना का है? बेशक सुभान अल्लाह। ये मिंबर हमारे नाना का है या बोलो तुम्हारे नाना का है? हजरत उमर ने गर्दन झुकाई, कहने लगे ये मिंबर तो आप ही के नाना का है। फिर आप कहने लगे अब बैठ जाइए, फिर बैठाया। हजरत उमर जोश में आए, कहने लगे लोगों मुझे पहले अबू बकर ने बैठाया था,
आज अली के शहजादे ने, मुस्तफ़ा के नवासे ने उठाया और फिर खुद बैठा दिया गया। अब किसी की माँ ने दूध पिलाया गया तो उमर को मिंबर से हटा के दिखा था। वाह वाह क्या बात है, बेशक ये है हुसैन। कहते अब इन्होंने बैठाया गया, किसी की माँ ने दूध पिलाया तो उठा के दिखा दे। अल्लाह अकबर, ये हुसैन है। कहाँ कहाँ देखोगे हुसैन को, किस किस मोड़ पे देखोगे हुसैन को। आज लोग पार्टियां बना के घूम रहे हैं, नहीं मैं अली का हूँ, अबू बकर का नबी हूँ। कोई कहता मैं उमर अबू बकर का नबी हूँ, हम तो अहले बैत के हैं। उठाओ तो जरा तारीख पढ़िए। एक दिन हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर, हजरत उमर के शहजादे हजरत हुसैन के साथ खेल रहे हैं। खेलते खेलते बच्चों के बीच में जरा सा मनमुटाव हुआ, एक दूसरे से आवाज तेजी में निकलने लगी। आज के तौर पे, आज के तरीके पे हम कहें आपस में झगड़ा होने लगा। जब झगड़ा हुआ ना, मेरे हुसैन ने हजरत उमर के बेटे की तरफ देखा और देखने के बाद कहा था हमारे नाना के नौकर का बेटा होकर के हमसे मुंह लग रहा है। इतनी बात कही थी हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर, जो हजरत उमर के शहजादे हैं। उन्होंने जब इतना सुना, उनको ये बात नागवार गुजरी कि मेरे बाप तो अमीरुल मोमिनीन हैं, 22 लाख मुरब्बा मील के जमीन के मालिक हैं और हमें नौकर कह के पुकारा है। कहने लगे अच्छा तुमने हमारे बाप को नौकर कहा? कहा हाँ मैंने तुम्हारे बाप को नौकर कहा है। कहा ठहरिए, मैं अपने बाप से शिकायत करने जा रहा हूँ। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर आए हैं। आने के बाद कहते बाबा, कहा क्या बात है बेटे? कहा आज हुसैन इब्ने अली ने आपको नौकर कहा है। कहा क्या कहा है? कहा उन्होंने ये कहा है कि हमारे नाना के नौकर का बेटा होकर के हमारी जबान लगता है। इतना सुना हजरत उमर अपनी जगह से उठ के खड़े हो गए। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर फरमाते हैं जब मेरे बाप उठ के खड़े हुए, मैंने सोचा जाके डांटेंगे हुसैन को, उनको जाके बताएंगे हमारी शान क्या है, हम कितनी पावर के मालिक हैं। फरमाते मैं अपने बाप के पीछे पीछे था, उमर आगे आगे थे। वहीं पहुंचे जहां हुसैन को छोड़ के आया था मैं। क्या देखता हूँ उसी जगह पे हुसैन खड़े हैं। मेरे वालिद गए, हजरत उमर ने जाके कहा हुसैन, कहा जी चाचा, क्या तुमने हमारे बेटे से जो कहा है, जो ये कह रहा है, क्या वो सच है? आपने इतना सुना। कहा बताइए आपके बेटे ने आपसे जाके क्या बताया है? कहा तुमने हमारे बेटे से हमें अपने नाना का नौकर कहा है? कहा हाँ मैंने कहा है। अल्लाह अकबर, ये जुर्रत देखो, ये सच्चाई और सदाकत देखो। ओ यार, जिसकी रगों में फातिमा का दूध लहू बन के दौड़ता हो, वो 22 लाख मुरब्बा मील का मालिक तो क्या, अगर कायनात का हुक्मरान भी आ जाए तो जबान से नहीं फिर सकता। जो कहा है कहते हाँ मैंने कहा था, इतना सुनना था। हजरत उमर कहते हैं हुसैन, जो तुमने कह दिया है क्या लिख के भी दे दोगे? कहा हाँ, जो हम कह सकते हैं वो लिख के भी दे सकते हैं। जल्दी करो, कागज कलम लाया जाए। कलम कागज मंगाया गया। कहा लिखो कि हम तुम्हारे नाना के नौकर हैं। मौला हुसैन ने अपने हाथ में कलम लिया है, कागज पे लिखना शुरू कर देते हैं कि उमर मेरे नाना के नौकर हैं। मैं इसकी गवाही देता हूँ और मैं इस बात की तस्दीक करता हूँ ये मेरे नाना के नौकर हैं। और उसके बाद कागज हजरत उमर के हवाले किया। हजरत उमर ने कागज को देखा, देखने के बाद डांटा नहीं था। तेवर नहीं बदले थे। 22 लाख मुरब्बा मील का मालिक अपनी हुक्मरानी को नहीं देखता है, अपनी इमेज को नहीं देखता है, बल्कि कागज को देखा। देखने के बाद होठों से लगा के चूम लिया है, चूमने के बाद आंखों से लगाया है और फिर आए हैं मिंबर पे खड़े हुए हैं। और खड़े होने के बाद कहा था लोगों, आज तक उमर कश्मकश में रहा करता था कि अगर कब्र में फरिश्ते सवाल करेंगे पता किसकी गुलामी करके आया है, तो उमर के पास सर्टिफिकेट नहीं था। लेकिन लो, आज उमर को सर्टिफिकेट मिल गया है। मस्जिद में बैठने वालों, अगर उमर का इंतकाल हो जाए तो ये कागज मेरे कफन में रख देना, ताकि कब्र में फरिश्ते पूछें कि किसकी गुलामी करके आया है। मैं कहूंगा मोहम्मद की गुलामी करके आया हूँ, कहेंगे सबूत क्या है, हुसैन की तहरीर दिखा दूंगा, बेड़ा पार हो। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत मुफ्ती हम्माद रजा साहिब क़िबला, शान मुस्तफ़ा, शान अहले बैत, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, वाह। बेशक, अभी थके तो नहीं आप लोग? अगर थके नहीं हो तो मोहब्बत से कह दो ना या हुसैन, या हुसैन। तो कसम खुदा की मैं ये तो नहीं जानता तुम्हारी माँ घर में क्या सोच रही होंगी या तुम्हारे बाप क्या सोच रहे होंगे, लेकिन यकीनन जन्नतुल बकी में सैयदा फातिमा ज़हरा के हाथ बार बार उठते होंगे। बेशक, वाह। कहती होंगी या अल्लाह उन लोगों को सलामत रखना जिन्होंने मेरे बेटे के तज़किरों की महफिलें सजा रखी। बेशक, सुभान अल्लाह।
अगर किसी माँ के शहजादे का तज़किरा करो तो माँ खुशी से फूले नहीं समाती। जी और यार ये तेरे मेरी माँ की कहानी है तो फिर सोच नबी की शहजादी की शान का आलम क्या है। बेशक सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर। ये हैं हुसैन और उनकी सखावत का मामला। खुदा की कसम उनकी महफिल में मंगते बन के बैठा करो, लोगों भिखारी बन के बैठा करो। बेशक दावे के साथ कहता हूँ, हक बात है, बेशक। अगर तुम्हारी दुआएं कहीं कबूल ना होती हो, हसरत सीने में दफन हो, उनके जिक्र की महफिल अगर कहीं देख लिया करो, दामन बिछा के बैठ जाया करो, दिल में तमन्ना किया करो, या रसूल अल्लाह नवासे की महफिल में आया हूँ, दामन खाली लेके आया हूँ, भर के वापस जाऊंगा। बेशक सुभान अल्लाह। भर बेशक के वापस जाऊंगा। ये नियत लेके बैठो। मेरा ईमान कहता है महफिल खत्म बाद में होगी, फैजान मदीने से पहले हो जाएगा। बेशक सुभान अल्लाह।